रामपुर बिल्कुल ग्राउंड में था और ये देखो घुस गया बांस सिर पे अभी एक। ओ वेलकम गेट किन्नौर का, वाह। यहाँ से मलबा आ रहा है और खाई में चला जा रहा है। भाई बहुत गंदी हालत है इस रोड की खतरनाक। तो अभी मैं हूँ निगुलसरी वाले रोड में और रोड तो बहुत ही खतरनाक है। आई डोंट नो आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, बट बहुत खतरनाक रोड है। मेरे लेफ्ट साइड बिल्कुल गहरी खाई है एक छोटी सी गलती और सीधा सतलुज में समा जाएंगे। शायद से हम पहुंच चुके हैं ढल्ली। यहाँ से लेना लेफ्ट टर्न ढल्ली चौक। तो चलिए शिमला से हम कर रहे हैं एग्ज़िट। सो पूरा 1 घंटा लग गया शिमला से बाहर निकलने में। मैं पूरे 12 बजे शिमला में एंटर हुआ था एंड अभी पूरा 1 बज रहे। कुफरी ठियोग राइट और ये लेफ़्ट वाला शायद बसंतपुर हो जाएगा। तो बस यही टर्न था, अब बाकी रोड तो सीधा सीधा ही है। और अपने आगे गणेश जी जा रहे हैं, गणपति पप्पा मोरया। और अब अगला स्टेशन आएगा शायद से कुफरी, देन आएगा ठियोग, फिर आएगा नारकंडा। 2:30 बजे करीब पहुंचेंगे हम नारकंडा। यहाँ पे बता रहा है 2:35, पर मुझे लगता नहीं 2:35 तक पहुंच पाएंगे। बाकी जैसा भी होगा मैं आपको आगे बताता हूँ। फ़िलहाल चलते हैं हम एंड वीडियो करता हूँ मैं पाउस। मिलता हूँ मैं आपसे आगे। सो वेलकम बैक वंस अगेन एंड नारकंडा से थोड़ा सा पीछे हूँ, लगभग 15-20 किलोमीटर बचा है नारकंडा। उससे पहले आप ये देखिए, यहाँ पे एप्पल के ट्री लगे हुए हैं चारों तरफ और ये प्लास्टिक बैग से इनको कवर किया गया है। देखो अलग ही व्यू आ रहा है इस वैली का, बड़ा प्यारा लग रहा था देखने में, तो सोचा आपको भी बता दें। ये सारे एप्पल हैं, बारिश और बर्फ़ के ओलों से बचाने के लिए इसमें ये प्लास्टिक के बैग लगाए गए हैं पूरी घाटी में। ये खड़ी अपनी पार्टनर, लेट्स गो, चलते हैं आगे। सो वेलकम बैक वंस अगेन। अभी मैं हूँ नारकंडा से 17-18 किलोमीटर पीछे। जगह का नाम है मतियाना और यहाँ राज ढाबा में मैंने खाना खाया, कड़ी चावल, ठीक था टेस्ट। भूख भी लगी थी काफ़ी ज़ोर से, भूख में सब कुछ स्वाद लगता है एंड काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में मेरे को खाना मिल गया। तो 50 रुपये की हाफ़ प्लेट दी इन्होंने। अब पता नहीं फुल का प्राइस क्या रखा था इन्होंने, पर मेरा तो 50 में गुजारा हो गया। एक पूरी प्लेट भर के चावल दे दिए। सो पेट पूजा फिर से हो गई है। अब ब्रेक लगाऊंगा सीधा नारकंडा के पास एंड यार मत करो लेट भाई, मुझे मत करो लेट। अभी है हम मतियाना में एंड नारकंडा यहाँ से होगा 17-18 किलोमीटर दूर और गूगल मैप बता रहा है आधे घंटे का रास्ता। गूगल मैप बिल्कुल बेकार है, इसके ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं करना। ये देखिए आंध्र प्रदेश, केरला, इतने दूर से ट्रक आए हुए हैं। ये ट्रक है एपी, हाँ आंध्र प्रदेश। सो बेसिकली हाफ बॉडी ट्रक वहीं पे चलते हैं ज़्यादा, तो इस वजह से एस्टिमेट लग जाता है। और बड़े बड़े गोदामों में ट्रकों की लोडिंग चल रही है और रात को निकलते हैं फिर ये पूरा चक्का जाम कर देते हैं, पास लेना मुश्किल हो जाता है इनसे। अभी ये लोड हो जाएंगे दिन में और रात में निकलेंगे अपने अपने डेस्टिनेशंस में। चलो हम भी अपनी डेस्टिनेशन कवर करते हैं। निगुलसरी यहाँ से है 117 किलोमीटर और गूगल मैप बता रहा है 3.25 घंटे। तो 3.25 घंटे का मतलब है कि 6 बजे तक शायद से मैं पहुँच जाऊँ निगुलसरी। बाकी वहाँ देखते हैं जाके क्रॉस करने देते हैं नहीं देते। वहाँ पे अथॉरिटीज़ खड़ी होती हैं, उनके कहने पे चलना पड़ता है, वो रोड बंद भी कर देते हैं अकॉर्डिंग टू वेदर और अकॉर्डिंग टू रोड कंडीशंस। और ये देखिए एप्पल लगे हुए हैं चारों तरफ और इनको ढका हुआ है तो पूरे वाइट वाइट लग रहे हैं पहाड़, ये अच्छे लग रहे हैं मतलब। और दूसरी बात ये इंद्रदेव ने साथ दिया, अभी तक तो बारिश नहीं हुई है। नारकंडा पहुंचने वाले हम और अब थोड़ा सा बादल आ रहे हैं। बाकी चलो देखते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। क्लाइमेट एकदम से चेंज हो गया, हल्की हल्की ठंड लगना शुरू हो गई है।
अभी व्यूज़ के चक्कर में गिरा था मैं, बच गया हूँ बस भगवान की दया से। एक बार ये व्यू देखो यार, गजब। सो नारकंडा पहुँचने वाले थे, बट नारकंडा पहुँचने से पहले हमें नाका मिल गया। देख रहे हो परेड चल रही है यहाँ पे, कितनी सारी भैंसें हैं। सो आई थिंक नारकंडा बस पहुँच गए हैं। और ये देखिए इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप कितनी हाइट में है, वो नीचे का व्यू खतरनाक ही आ रहा है। यहाँ किस चीज़ का जाम लगा है? जाम लगा है नारकंडा में, खतरनाक वाला। अब ये नहीं पता जाम किस चीज़ का है। चल भाई पीछे जा, नॉट बैड। सो अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 3:25 एंड अगर यही हिसाब रहा तो और पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा नारकंडा में ही। अभी 2 घंटे रामपुर के लगेंगे, 3:30 5:30 ये हो गए, और 1 घंटा आगे लगेगा निगुलसरी का। सो 3 घंटे का रास्ता और है, और 6 साढ़े 6 बजे वो रोड बंद भी कर देते हैं। तो मेरे पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है, देखते हैं क्या बनता है। काफ़ी ज़्यादा गाड़ी हैं आर्मी की। फाइनली 10-15 मिनट वेट करने के बाद ट्रैफिक खुला है थोड़ा सा। अब आगे देखते हैं कब तक ये खुला रहता है। पीयूष रेजिडेंसी, मैंने इसका रूम चेक किया था, आई थिंक 2000 के करीब रूम था इसका, सबसे सस्ता वाला। तो सबसे पहले तो मेरा प्लान यही था कि जो नाइट होल्ट है वो नारकंडा में करे, बट देन किसी ने मेरे को सजेस्ट किया कि सरान में कर सकते हैं, और उसके बाद फिर से किसी ने सजेस्ट किया कि सीधा करछम ही जाओ, हो सकता है एक दिन में। तो सीधा करछम जाने की ट्राई करते हैं। अब होता है नहीं होता है वो बात की बात है, अपनी तरफ से ट्राई कर लेते हैं। एक बार निगुलसरी पार हो जाए उसके बाद तो आराम से पहुंचो, 7:30 बजे तक पहुंच सकते हैं फिर तो हम, 8 बजे तक। और एक और बात, कांगड़ा से चले पूरे 300 किलोमीटर हो गए मुझे, एंड 3:30 हो रहे हैं। सो बस यही है नारकंडा, कुछ ज़्यादा खास तो है नहीं यहाँ पे। रामपुर है 66 किलोमीटर। सो कांगड़ा से चले मेरे को पूरे 300 किलोमीटर हो चुके हैं, और इन 300 किलोमीटर को पार करने में मुझे लगे पूरे 10 घंटे। सो सुबह 5:30 से लेकर 3:30 तक नॉन स्टॉप मैं चला हूँ। बीच में बेवरेजेस के लिए ब्रेक्स ली थी 2, एक बार ब्रेकफास्ट किया और एक बार लंच किया, और बीच में 1-2 ब्रेकें और ली हैं 5-5 10-10 मिनट की। सो 10 घंटे हो गए मुझे, और अभी अप्रोक्सीमेटली 140 किलोमीटर मुझे और जाना है, और 3 घंटे का मैं एस्टीमेट लेके चला हूँ उसके लिए। बाकी देखते हैं कितने बजे तक पहुँचते हैं। नारकंडा में कुछ ज़्यादा बताने को है नहीं, बस यही टॉप पॉइंट था। अब डिस्टेंस कवर करने वाली बात करते हैं। पेट्रोल अभी है अपने पास, सो पेट्रोल भराएंगे रामपुर में। गाड़ी देखो कितनी बुरी तरीके से बजी हो गई है, टोटल लॉस। सो वेलकम बैक वंस अगेन, एंड अभी मैं हूँ रामपुर में। काफ़ी ज़्यादा शहर मैंने पीछे छोड़ दिया। रामपुर का जो मेन बस स्टैंड था, मेन सेंटर पॉइंट जो भी था रामपुर का, वो सारा पीछे छोड़ दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं टाइम कवर करना है। सो अभी बज रहे हैं 5:30 एंड मैं हूँ रामपुर में, और जो निगुलसरी है वो 7:30 बजे तक खुली होती है, मतलब 7:30 बजे तक मुझे निगुलसरी तक पहुँचना है। और निगुलसरी होगी यहाँ से 1 घंटा दूर, आई थिंक ज़्यादा भी हो सकती है। और जो रामपुर है वो सतलुज नदी के किनारे पे बसा हुआ है, पर यार जाम बड़ा है। पीछे रोड बड़े अच्छे थे, नारकंडा के आगे ना काफ़ी भगाई मैंने स्कूटी।
सो रामपुर कर लिया क्रॉस। अगला स्टेशन आएगा शायद झाखड़ी, फिर आएगा ज्यूरी। उसके बाद ज्यूरी से राइट टर्न लेंगे तो हम चले जाएंगे सरान वाले रोड पे। पर हमने सरान नहीं जाना आज हमने जाना है करछम। तो करछम के लिए निगुलसरी होके आगे जाना पड़ेगा। एक बार निगुलसरी क्रॉस हो जाए देन उसके बाद कोई टेंशन नहीं है, फिर तो आराम से भी जा सकते हैं आगे हम। और टाइम हो रहा है 5:30 और पूरे 12 घंटे हो चुके हैं मुझे घर से निकले को। मतलब 12 घंटे से मैं स्कूटी के ऊपर ही बैठा हूँ। और ट्रिप हुआ है अपना 370 किलोमीटर। लैंडस्लाइड बड़ी हुई है, बीच बीच में सड़क ही चली गई है। अभी मैं पीछे नारकंडा से आ रहा था उतराई में, और किसी ने ना पहाड़ी के साथ ही नायरा का पेट्रोल पंप खोल लिया था। बट उसकी बदकिस्मती, ऊपर से पूरा पहाड़ आया, उसकी सारी मशीनें क्या कमरे क्या सब कुछ मलबे के नीचे दब गए, और अभी भी वो दबे हुए ही हैं। तो बुरा भी लगा मुझे, पर थोड़ी बंदे को भी समझ होनी चाहिए कि इतने स्लिपरी एरिया में क्यों पेट्रोल पंप खोल रहे हो तुम अपना, जब तुम्हें पता है कि रिस्क है। अब डंगा कितना की बचा लेगा मिट्टी को, अगर पूरा पहाड़ ही नीचे आ जाए तो डंगा भी क्या कर लेगा। और ये है रामपुर के नज़ारे, वाह ब्यूटीफुल। और एक और बात मैंने नोटिस करी, मैं आपको बताता हूँ। ऊपर नारकंडा में और शिमला में ठंड लग रही थी, मौसम ठंडा था मतलब। और जैसे जैसे मैं नीचे उतरता गया, रामपुर की तरफ उतराई थी सारी, तो गर्मी लगना शुरू हो गई है यहाँ पे। अब ये जो व्लॉग है इसमें मैं सिर्फ डिस्टेंस कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं जल्द से जल्द करछम पहुँच जाऊँ। अरे वाह, रास्ता पूरा गायब है यहाँ से। अरे भाई, इसलिए बरसातों में यहाँ पे आना अवॉइड करना चाहिए। रास्ता वहाँ से जाता था जहाँ पे पाइप लटकी हुई है, पर अब सीधा सतलुज में समा गया है। रामपुर बिल्कुल ग्राउंड में था, और देखो घुस गया बांस सिर पे अभी एक। सो मैं कह रहा था कि रामपुर बिल्कुल ग्राउंड में है। अब करछम वाली साइड जा रहे हैं तो अब फिर से चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी पहाड़ी वाले रास्तों में। हाँ, अब देखते हैं कैसा रहता है और कैसा नहीं। पहले तो इनसे पिकअप से पास लेता हूँ मैं, तो पास देते भी नहीं है ना, ईगो हर्ट होती है इनकी। और रोलर पे कार वाली सीट लगा दी है। ले भाई तू चला जा, तू खुश रह। सो अब टिपिकल किन्नौर वाला लैंडस्केप स्टार्ट हो गया है। सूखे पहाड़ हैं, एक तरफ गहरी खाई और एक तरफ ये पहाड़। फ़िलहाल हम हैं शायद शिमला डिस्ट्रिक्ट में। रामपुर जो है वो शिमला डिस्ट्रिक्ट में आता है। एंड आगे गेट आएगा, वहाँ से किन्नौर डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट हो जाएगी। लगभग 30-40 किलोमीटर बाद शायद वो गेट आएगा, तो आपको बताता हूँ आगे जाके। उसके बाद तो पूरा किन्नौर वाला लैंडस्केप स्टार्ट हो जाता है, सूखे पहाड़ और कंजस्टेड रोड। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपसे आगे। ये देखिए एक्सीडेंट प्रोन एरिया, ऊपर से कभी भी पहाड़ी से पत्थर आ सकते हैं। ये जो रास्ता ख़राब है ये इस पहाड़ की देन है, यहाँ पे लैंडस्लाइड होती रहती है। तो जिस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ निगुलसरी, वहाँ पे तो बिन बारिश के भी लैंडस्लाइड होते रहते हैं। बेशक गर्मी हो धूप निकली हो, वहाँ पे पत्थर गिरते रहते हैं बड़े बड़े। सो ड्राइवर को एक आंख अपनी पहाड़ों की तरफ रखनी पड़ती है और एक आंख रोड की तरफ। ये तो खूब, इसको बड़ी जल्दी लगी है, ले जा निकल। ओ भाई, लेडीज चला रही है बोलेरो, प्लस फोन में कर रही है बात, मतलब टोटल तबाही। मेरे को भी हो रहा देखिए। सो एक बात मैं आपको बताना भूल गया, मैं स्कूटी की टंकी अभी जस्ट फुल कराई है रामपुर में। सो आप देख सकते हो सुई बिल्कुल एफ को टच कर रही है। एंड इस पे आया 400 रुपये का पेट्रोल, 4.20 लीटर, नॉट बैड। अभी चलते हैं आगे। एंड इसके बाद शायद करछम में पेट्रोल पंप नहीं है, टापरी में पेट्रोल पंप है,
10 किलोमीटर आगे या पीछे है टापरी, अब ये नहीं पता, शायद पहले आती है टापरी, वहाँ पे है पेट्रोल पंप, करछम में नहीं है पेट्रोल पंप। तो मैं नारकंडा से सोचा था कि रामपुर में पेट्रोल भराऊँगा और आई लव रामपुर कहीं पे मिलेगा तो वहाँ पे फ़ोटो खिंचवा लूँगा। मेन बाज़ार में आई लव रामपुर लिखा हुआ था, पर वहाँ पे खड़े होने की जगह ली थी ना, स्कूटी लगाने की जगह थी, तो इस वजह से वहाँ से भाग आया फटाफट से मैं। और हाथों की ना बैंड बज गई आज, एक्सेलेटर पकड़ पकड़ के। हाथ सीधे करने के लिए मेरे को 1 घंटा लग जाएगा। तो चलिए, ऑफ रोड भी ख़त्म हो गया, अब करता हूँ कैमरा को बंद। अब अगला स्टेशन शायद झाखड़ी आएगा, झाखड़ी के बाद ज्यूरी, और ज्यूरी के बाद वो निगुलसरी। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपसे आगे। सो अपने लेफ़्ट साइड में है नाथपा झाखड़ी पावर प्लांट, और सुबह से चल रहा हूँ तो मेरी भी थोड़ी बैटरी डाउन हो चुकी है अब, झूठ की बोलना, बट फिर भी अपनी तरफ से मैं फुल एक्साइटमेंट में कमेंट्री करने की ट्राई कर रहा हूँ। ज्यूरी बचा है 2 किलोमीटर, सरान है यहाँ से 20 किलोमीटर। सो सरान जाने की प्लानिंग बन रही थी पहले, बट अब नहीं बन रही, अब सीधा करछम जाना है। ज्यूरी 2 किलोमीटर है, और जो निगुलसरी है वो ज्यूरी से 4-5 किलोमीटर आगे जाके है। तो लगभग 15-20 मिनट में पहुंच जाऊंगा उस लैंडस्लाइड प्रोन एरिया में, कुछ भी कह लो, थोड़ा मुझे बोलने में दिक्कत हो जाती है कई बार। और वैसे भी मेरी बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है, चाय पीने का मन कर रहा है और कुछ खाने का भी मन कर रहा है, बट अभी टाइम नहीं है बिल्कुल भी। एक बार वो एक्सीडेंट प्रोन एरिया क्रॉस हो जाए, उसके बाद तरंडा माता जी को प्रणाम करके, थैंक यू करके, फिर हम आगे जाएंगे। सो तरंडा माता की भी एक हिस्ट्री है, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। फ़िलहाल करते हैं क्रॉस ज्यूरी। सो कुछ इस तरह का दिख रहा है ज्यूरी, एंड चलते हैं अभी आगे। सो एक पेट्रोल पंप ये ज्यूरी में भी है, अगर आप इस रूट पे आ रहे हो तो रामपुर में पेट्रोल पंप मिल जाएगा, ज्यूरी में भी पेट्रोल पंप मिल जाएगा, आगे टापरी में भी पेट्रोल पंप मिल जाएगा। और अगर शिमला की तरफ जा रहे हो तो प्रॉपर नारकंडा में पेट्रोल पंप है। नारकंडा टॉप से शिमला वाली तरफ उतरोगे तो आधा पौना किलोमीटर नीचे जाके लेफ़्ट साइड में छत के ऊपर पेट्रोल पंप बना हुआ है पहाड़ी पे। सो उसके नीचे भी काफ़ी सारा पेट्रोल पंप है। सो पेट्रोल की कोई दिक्कत नहीं है, अनटिल अनलेस आप नाको ताबो होके आगे जा रहे हो, वहाँ पे थोड़ी पेट्रोल की दिक्कत हो सकती है आपको, तो वहाँ पे आपको जेरी कैन वगैरह कैरी करने पड़ेंगे। अरे भाई सीधा टर्न ले लिया, और मुझे लग रहा है मैं ज्यूरी बाज़ार में पहुँच चुका हूँ। रिकांगपिओ शिमला कांगड़ा, ये बस कांगड़ा जाएगी, ये सुबह पहुँचेगी। अब देख लो रिकांगपिओ से आई है, मतलब रास्ते ठीक हैं। जो रिकांगपिओ वो करछम से आगे पड़ता है 20-22 किलोमीटर। सो वहाँ जाने की भी प्लानिंग है। रिकांगपिओ से आगे पड़ता है कल्पा। बाकी बहुत सी जगह है घूमने को, देखते हैं कहाँ कहाँ घूम पाते हैं, कहाँ कहाँ नहीं। तो इसलिए बोल रहा हूँ बने रहिए मेरे साथ इस सीरीज़ में, एंड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट्स आने वाले हैं इस सीरीज़ के, किन्नौर स्पीति राइड के। सो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन आइकन है उसको ऑल पे क्लिक कर दीजिए, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगी सबसे पहले। एंड चलते हैं, अभी ज्यूरी क्रॉस कर लिया है, अब निगुलसरी आएगा इससे अगला स्टेशन। छोटा सा था क्या ज्यूरी, या फिर आगे होगा ज्यूरी, अभी पता नहीं। वो सरान वाला रास्ता मैंने दिखा, शायद आगे है ज्यूरी अभी। अरे भाई जो रील्स पे आल्टो दिखती है वो यहाँ की है, ग्रीन कलर की। हमने जाना है पूफ वाली साइड, सीधे जाना है हमने, मतलब। सो ये है ज्यूरी चौक, ये राइट वाला रास्ता चला जाता है सरान। सो सरान में माता भीमा काली जी का मंदिर है, जाना है वहाँ पे भी ज़रूर, बट अभी नहीं। फ़िलहाल चलते हैं करछम। करछम यहाँ से होगा यार, मैं रफ़ एस्टिमेट लेके चलो तो 1 घंटे का रास्ता रख लो करछम का, ज़्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है। अब डिपेंड अपॉन उस एरिया पे, वहाँ से कितनी जल्दी मैं निकल पाता हूँ। एक तो यार ये माउंट काम की चीज़ है, बट रैटलिंग नॉइस बड़ी ज़्यादा आ रही है इससे। आप भी इरिटेट हो रहे होंगे इस साउंड से, मैं ही हो गया तो आप भी हो सकते हो। अगर टापरी 45 किलोमीटर, तो आप एस्टिमेट लगा लो 45 किलोमीटर टापरी है, उससे आगे जाके करछम है। तो 10 किलोमीटर आगे और है करछम।
55 किलोमीटर अभी और चलना है मुझे। सो आप लगा के चलिए मैं 7:30 या 8 बजे तक करछम पहुंचूंगा। और ये मेरी राइड लगभग 15-16 घंटे की बन जाएगी। सुबह 5:30 का चलाऊँ, 6:30 होने वाले हैं। 13 घंटे ऑलरेडी हो चुके हैं, अभी 1.5-2 घंटा और लगेगा। तो यही लगा लो 15-16 घंटे की राइड होगी आज। और चलो बाकी बातें करते हैं बाद में। और धान चला हुआ है यहाँ पे भेड़ बकरियों का, पहाड़ी में धानी बोलते हैं। और अगर हिंदी में बोलना है तो झुंड चला है भेड़ बकरियों का। तो चलिए वीडियो करता हूँ मैं पॉज, मिलता हूँ निगुलसरी में एंड देखते हैं किस तरह का रास्ता है। तो बने रहिए मेरे साथ। ये देखो जैसे ये पत्थर आए हुए हैं, रेलिंग उड़ा के ले गए अपने साथ, ये भी पत्थर आए हुए हैं। सो इस तरह की चट्टानें हैं जो बहुत रिस्की हैं, कभी भी पत्थर आ सकते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा था ड्राइवर की एक नज़र जो है वो सड़क पे होनी चाहिए और दूसरी नज़र जो है पहाड़ पे होनी चाहिए। कोई भी छोटा मोटा पत्थर ऊपर ना गिर जाए, क्योंकि इतना सा पत्थर भी ऊपर से गिरेगा तो बड़ी हाई स्पीड में बजेगा और नुकसान तगड़ा करके जाएगा फिर वो। चलो मैं तो अपनी धुन में चलाऊँ, भगवान की दया है, यहाँ तक पहुँचा दिया, आगे भी पहुँचा देंगे। पूरी पहाड़ी चली गई है, पहाड़ी का रोड ही चला गया हुआ है। रोड भी खाली है भाई, कोई ट्रैफिक नहीं है इस टाइम इधर। सो यहाँ से स्टार्ट होती है देवभूमि किन्नौर। सो यहाँ से डिस्ट्रिक्ट किन्नौर स्टार्ट हो जाता है। एक फ़ोटो ले लेते हैं यहाँ की भी। रोड देख रहे हो, खतरनाक टिपिकल किन्नौर वाली वाइब आ रही है। और ये मेरी 5वीं डिस्ट्रिक्ट है जिसमें मैं चल रहा हूँ अभी। सो सबसे पहले कांगड़ा से चलना शुरू किया, कांगड़ा के बाद हमीरपुर एंटर हुए, हमीरपुर के बाद बिलासपुर, बिलासपुर के बाद शिमला, फिर शिमला में काफ़ी ज़्यादा घूमने के बाद फाइनली वी आर इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। एंड रोड देख रहे हो, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस रोड ऑफ हिमाचल प्रदेश। बेसिकली ये है NH-05। इस रोड को तिब्बत के साथ व्यापार करने के लिए भी यूज़ किया जाता था। सो इसकी भी मैं कहानी बताऊंगा डिटेल में। सो जैसा कि मैंने बताया आपको, पूरी डिटेल वीडियो डालूंगा मैं, हिस्ट्री, बायोग्राफी, जियोग्राफी सब के ऊपर डाल दूंगा मैं किन्नौर के बारे में। अभी चलते आगे। और सामने से आ गई HRTC, पहाड़ों की रानी, रिकांगपिओ धर्मपुर। तो ये भी उसी रोड से आ रही है, निगुलसरी वाले रोड से। तो रोड खुला है मुझे लग रहा है। ये गाड़ियाँ भी आई, काफ़ी टाइम बाद मुझे गाड़ियाँ दिख रही हैं। काफ़ी टाइम मतलब कि काफ़ी देर से मैं अकेला चल रहा हूँ इस रोड पे, गाड़ियाँ दिखाई नहीं दे रही थी, अब जाके गाड़ियाँ दिखाई दी हैं। खंडर सा गेट देख रहे हो, किसी टाइम पे ये वेलकम गेट बनने लगा होगा बट बन नहीं पाया। ये रहा वो गेट शायद से, चेक पोस्ट। यहाँ तो किसी ने कुछ पूछा ही नहीं, शायद आगे होगी वो चेक पोस्ट। मुझे डर है बंद ना कर दे, 6:30 तो हो गए। आई थिंक यही वो जगह है जो है रिस्की एरिया। नहीं हो, वेलकम गेट किन्नौर का, वाह। सही लग रही है ये जगह भी। यहाँ पे ज़्यादा देर रुकना सही तो नहीं है, तो चलो ऐसा करूँगा, यहाँ से वीडियो से स्क्रीनशॉट लेके इंस्टाग्राम में स्टोरी डाल दूँगा। वाह, किन्नौर गेट। हेडलाइट कर लेते हो अब। निगुलसरी 4 किलोमीटर है अभी, काफ़ी दूर है यार। मुझे लगा ये 10 किलोमीटर होगा ज़्यादा से ज़्यादा, ये तो कम से कम ज्यूरी से 20 किलोमीटर आगे है। आ जा भाई, तू भी आ जा। होगी ब्रेक डाउन। मैं भाई हॉर्न मारते हुए चला क्योंकि बंदे ओवरटेक ले ले रहे ट्रकों से।
क्योंकि ट्रकों के पीछे चलना काफ़ी फ्रस्ट्रेशन वाला काम होता है, पास मिलता नहीं है, तो जहाँ भी थोड़ी सी भी जगह मिलती है बंदे घुसा देते हैं गाड़ियाँ। 2-3 इंसिडेंट हुए मेरे साथ जहाँ बंदा बिल्कुल सामने ले आया गाड़ी, काफ़ी मुश्किल से कंट्रोल करी। तो इस वजह से अब मैं हॉर्न मारता हुआ चलाऊँ मोड़ों पे। पांगी धर्मशाला, इतनी दूर से ये धर्मशाला जाएगी, आप लगा लो 7 बज रहे होंगे शाम के और इसने धर्मशाला पहुंचना है। वाह, सुबह पहुंचेगी ये धर्मशाला 10-11 बजे। इतनी सारी बसेस हैं क्या शाम को रिकांगपिओ से? नाइट सर्विस यारा देता है HRTC इस रूट पे शायद से, दिल्ली चंडीगढ़। बट हैट्स ऑफ टू HRTC जो इतने दुर्गम रास्तों पे भी ऐसी सर्विसेज दे रही है। चंडीगढ़, धर्मशाला, कांगड़ा, मतलब कि हिमाचल प्रदेश की हर मेन डिस्ट्रिक्ट को कवर करने की, डिस्ट्रिक्ट छोड़ो शहर को कवर करने की कोशिश करते हैं ये HRTC वाले। हैट्स ऑफ टू HRTC सर्विसेज। बस इनकी एक ही बात ख़राब लगती है, सर्विस नहीं कराते बसों की। बाकी तो क्या, बाकी तो बढ़िया चल रहा है सब, सर्विस अच्छी देते हैं। ऑल ओवर हिमाचल में कनेक्टिंग रूट है। अब तो इंटर स्टेट बसेस भी काफ़ी ज़्यादा हो गई, मथुरा वृंदावन तक अपनी बसेस जा रही हैं। खाटू श्याम के लिए भी बस चली है HRTC की, उसके भी मैंने न्यूज़ पढ़ी थी। अभी निगुलसरी आने वाला है, तो निगुलसरी गांव में तो पहुंच चुके हैं, पीछे बोर्ड लगा हुआ था। अब पता नहीं एक्सीडेंट प्रोन एरिया कहाँ पे है, वो आगे जाके देखते हैं। सो शायद से ये है वो पॉइंट जहाँ से पत्थर गिरते हैं। काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी हुई है लाइन में, आगे जाके देखते हैं क्या सीन है। ओ भाई, धूल ही धूल। भाई रास्ता बंद है क्या? अभी बंद है, रुको थोड़ी देर, छोड़ने दो इनको। अच्छा अच्छा, उस जगह पे तो पहुंच चुके हैं जहाँ पे रास्ता बंद है, बट वन साइड चल रहा है ट्रैफिक अभी, तो वेट करना पड़ेगा। अपने आगे खड़ी है HRTC, ट्रक्स भी खड़े हैं, गाड़ियाँ भी खड़ी है, पर 2 व्हीलर में सिर्फ मैं ही हूँ, तो मेरे लिए ज़्यादा रिस्की है। बाकी देखते हैं कैसा रहता है। हाँ जी, और ये है वो एरिया जहाँ पे आज से 1.5-2 साल पहले पूरी टेम्पो ट्रैवलर नीचे चली गई पहाड़ के साथ। यहाँ पे वॉकी टॉकी के थ्रू बात की जा रही है। नीचे से ट्रैफिक छोड़ेंगे, फिर जब नीचे वाला क्लियर हो जाएगा देन ऊपर आएंगे। और एक ट्रक फंस चुका है यहाँ पे, उसकी वजह से काफ़ी वेट करना पड़ रहा है। वैसे तो ये भी रिस्की है सारा, ये पत्थर कभी भी आ सकते हैं। वहाँ पे स्लश के कारण ट्रक फंस चुका है। तो चलिए वेट ही करते हैं। ये वो पॉइंट है, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ से मलबा आ रहा है और खाई में चला जा रहा है। अब ये ट्रक नहीं निकल रहा है यार, फंस चुका है यार। इसने ट्रक फंसा दिया हुआ वहाँ पे और इसकी वजह से सबको वेट करना पड़ रहा है। अब ये आएगा तब जाके हम जा सकते हैं। और ये खड़ी है HRTC की हमीरपुर रिकांगपिओ बस। हाँ, क्या कर सकते हैं, वेट वेट एंड वेट। पार्टनर के पास ही बैठता हूँ, थोड़ा सा फ़ोन चार्ज कर लेता हूँ। धूल मिट्टी से भी भर चुकी है। सो ट्रक तो आना शुरू हो गए हैं, बट अभी भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है। पीछे तक लाइन लगी हुई है गाड़ियों की। ये डाला 4x4 इसने लो। सो फाइनली रोड तो खुल गया है।
चलो परमिशन मिल गई है। स्कूटी लगी नीचे अभी। सो कांस्टेबल ने मुझे स्पेशल बोला आराम से जाइए स्कूटी वाले, और सबसे आगे मैं ही चलाऊँ ग्रुप में। मेरे पीछे लगभग 30-40 गाड़ियाँ और हैं, इंक्लूडिंग ट्रक, पिकअप्स और नॉर्मल गाड़ियाँ। ये वो ट्रक का जो फंस गया यहाँ पे, ये नहीं निकल रहा। भाई रास्ता कितना ख़राब है, आप खुद ही सोचो कहाँ से निकलेगा ट्रक। चलो चलो चलते हैं जी, चलते हैं। भाई बहुत गंदी हालत है इस रोड की खतरनाक, बहुत गंदी हालत है इस रोड की तो। वाकई जितना सोचा था उससे ज़्यादा खतरनाक है। हालांकि अभी बारिश नहीं हो रही, फिर भी इतने ज़्यादा बम्प्स हैं और इतना स्लशी रोड है। अगर बारिश हो जाए तो क्या हालत होगी। लिटरली मेरा दिमाग ख़राब है। अभी टाइम हो रहा है रात के 8 बज रहे हैं आई थिंक, और मैं इस वन ऑफ द डेंजरस रोड ऑफ हिमाचल प्रदेश में राइड कर रहा हूँ, वो भी अकेला, सोलो राइड। तो इसको पागलपंती बोलेंगे। सो अभी मैं हूँ नीगुलसरी वाले रोड में, और रोड तो बहुत ही खतरनाक है। आई डोंट नो आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, बट बहुत खतरनाक रोड है। मेरे लेफ़्ट साइड बिल्कुल गहरी खाई है। मैं ट्राई कर रहा हूँ अपनी गाड़ी को, अपनी स्कूटी को सेंटर में चलाऊँ या तो बिल्कुल राइट में रखूँ एक छोटी सी गलती और सीधा सतलुज में समा जाएंगे। अरे 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 इतनी स्लशी, बहुत बुरे हाल है यहाँ पे। सो फाइनली ये पैच जो है वो ख़त्म हो गया, थैंक्स टू माँ तरंडा। चलो माता जी का मत्था टेकते हैं अब। फाइनली वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस पाथ जिसकी मैं सुबह से बात कर रहा था, वो अब ख़त्म हो गया और हमने क्रॉस कर लिया। एंड टाइम हो रहा है शाम के 8, शाम क्या रात ही रखो, रात को 8 बजे हमने ये कवर किया। और लिटरली मेरी स्कूटी को देख के सभी हैरान हो रहे थे वहाँ पे, गाड़ियों वाले भी, बस वाले भी, ट्रक वाले भी। अब आगे माता तरंडा देवी का मंदिर है, वहाँ पे मैं मत्था टेकता हूँ, देन उसके बाद आगे जाऊँगा। जय तरंडा माँ। सो यहाँ पे मत्था टेकते हैं, उसके बाद ही आगे चलते हैं। सो ऐसा कुछ दिखता है तरंडा माता का मंदिर, और ये खड़ी है अपनी पार्टनर। जय महामंत्र। जय भोलेनाथ। सो टेक लिया माता तरंडा देवी के दरबार में। सो चलते हैं अब यहाँ से आगे, और करछम बचा है यहाँ से पौने घंटे का रास्ता। एंड अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो गया है, एंड काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया। एक्चुअली ऊपर नीगुलसरी में काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ा, उसकी वजह से लेट हो गया मैं, अदरवाइज़ टाइम से पहुँच जाना था। पर चलो जो भी हुआ ठीक हुआ। उसके बाद जैसे ही ग्रुप छूटा, उसमें सबसे पहले मैं चला हुआ था, देन मेरे पीछे सारी गाड़ियाँ थी, तो सबसे पहले मत्था मैंने टेका यहाँ पे तरंडा माता के दरबार में।
और काफ़ी ज़्यादा शांति मिली। सो तरंडा माता की हिस्ट्री कुछ इस तरह की है। जब 1962 में इंडो चाइना वॉर हुई थी, उसके बाद ये जो रोड है इसका काम काज जो है वो मिलिट्री के हाथों आ गया था। सो यहाँ पे जब मिलिट्री रोड में कोई काम करते थे तो कोई ना कोई मज़दूर जो था उसकी डेथ हो जाती थी। सो काफ़ी बार ऐसा हुआ। देन उसके बाद मिलिट्री वालों को किसी ने सलाह दी कि आप ऐसे ऐसे तरंडा गांव में तरंडा देवी के गुरु जी से पूछिए। देन उसके बाद से जो भी कोई इस रास्ते से गुजरता है माता तरंडा देवी के दरबार में ज़रूर रुकता है और माथा टेकता है और उसकी यात्रा जो है वो मंगलमय होती है। और ये देखिए मेरे ऊपर चट्टान है, ये है किन्नौर के रास्ते। दिन में आता तो और अच्छे दिखते, बट चलो कोई नहीं, दोबारा आना है तब शूट कर लेंगे। और इन पहाड़ियों से पानी रिस रहा है। तो आई थिंक अब बताने को कुछ भी नहीं है, बाकी डिटेल वीडियो होगी तरंडा माता की हिस्ट्री के ऊपर जल्द लाऊंगा। एंड अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और अगर सब्सक्राइब करके रखा है तो शेयर कर दीजिए। सो अब इसके बाद मैं जाऊंगा करछम में, एंड करछम में रूम में जाके सबसे पहले चाय पीनी है, रेस्ट करेंगे। देन उसके बाद सोचते हैं क्या करना है। तो चलिए इस व्लॉग को मैं करता हूँ यहीं पे एंड। तो सुबह 5:30 बजे चला था, अभी 7:30 हो गए, तो 14 घंटे ऑलरेडी हो चुके हैं मुझे कांगड़ा से चले को। एंड 1 घंटा अभी और लग सकता है, टिकट लगा के चलो 1 घंटा और भी लग सकता है अभी। तो पूरे 15 घंटे की जर्नी होगी मेरी, और आज दिन तक इससे लंबी जर्नी मैंने कभी नहीं करी, वो भी सोलो। तो मेरे लिए तो एक माइलस्टोन सेट हो गया ये। तो चलिए इस व्लॉग को मैं यहीं पे करता हूँ एंड। अब इसके बाद आगे कुछ बताने को है नहीं, मैं करछम में जाऊँगा, उसके अगला पार्ट जो है करछम से शुरू होगा। देन डिसाइड करेंगे कहाँ कहाँ घूमना है और कहाँ कहाँ नहीं। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपसे इसी व्लॉग के अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। एक बात बताना भूल गया, ये टिमटिमाती लाइटें बड़ी अच्छी लग रही हैं पहाड़ी पे, और ऊपर चंद्रमा में निकला हुआ है। आई नो कैमरा में कुछ खास कैप्चर नहीं होता, बट फिर भी आप देखिए ये टिमटिमाती लाइटें बहुत प्यारी लग रही है। और मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करता आपको इन रोडों पे रात को ट्रैवल करने के लिए, बट मेरी मजबूरी है, मैं फंस चुका था, मेरा वो हिसाब था ना आगे का ना पीछे का। पर मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करता आपको कि आप रात को ड्राइविंग करें। तो